एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री। क्या अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लीनियर इक्वेशन से हम लोग कहाँ आ गए हैं? ज्योमेट्री में आ गए हैं। ज्योमेट्री जो है ये बेसिकली जियोमेट्री अर्थ मेजरमेंट से बना हुआ है। अर्थ मेजरमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। अर्थ मेजरमेंट ऐसा ज्योमेट्री क्यों लिया गया नाम? तो ग्रीक में पुराने जमाने में जब बाढ़ आ जाया करता था, खेतों में पानी भर जाया करता था, तो उनके डरेर जो होते थे वो टूट जाया करते थे। बाढ़ से पूरा मिल जाता है। अभी भी हमारे नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाके जैसे नॉर्थ बिहार में स्पेशली कह लिया जाए, जो बाढ़ वाला इलाका होता है वहाँ हर साल ड्रेन बनाया जाता है और एक लैंडमार्क उसका दिया जाता है। तो वहीं से अर्थ मेजरमेंट से डिफरेंट शेप्स का इन्वेंशन हुआ और ग्रीक लोगों ने इसे ज्योमेट्री नाम दिया। क्या नाम दिया? जियोमेट्री, अर्थ मेजरमेंट। जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? अर्थ मेजरमेंट। जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री मींस मेजरमेंट। अर्थ मेजरमेंट, अर्थ मेजरमेंट कहने से वहां डिफरेंट शेप्स के बारे में और उनके डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में वो लोग बहुत सारे नोट्स उन लोगों ने रख रखा था। स्पेशली इसमें नाम आता है थेल्स का, पाइथागोरस का, जो थेल्स के ही चेला थे, है ना। उन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7 में पढ़ के आए, स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पढ़ के आए ना, वो सब पाइथागोरस के ही देन है। तो यहाँ पे थेल्स के और पाइथागोरस के जो रूल्स थे, जो लॉज थे और जो ज्योमेट्री पे उन लोगों ने काम किया था अलग अलग डेफिनेशंस के ऊपर, उन डेफिनेशंस को यूक्लिड जो वहाँ के बहुत बड़े मैथमेटिशियन गुजरे हैं, उन लोगों के बाद उसको एक किताबी शक्ल में उसने लिखा और उसे नाम दिया एलिमेंट्स। क्या नाम दिया? एलिमेंट्स। और उसने एक्सियोम्स को दो तरह से स्टडी किया। एक्सियोम्स यूनिवर्सली ट्रूथ, जिसे हम पूरे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, अरिथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन सब में यूज किया जाता है। लेकिन स्पेसिफाई उसने पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट्स दिए जो एक्सियोम्स से हटकर थे, वो खास ज्योमेट्री के लिए थे। एक्सियोम्स, यहाँ पे एक्सियोम्स जो होता है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। और इसी में से उसने निकाला पोस्टुलेट, स्पेसिफाई किया पोस्टुलेट्स। इस पोस्टुलेट्स को उसने स्पेसिफाई किया किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के स्टडी के लिए उसने पोस्टुलेट स्पेसिफाई किया, अलग अलग उसके स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री पे अप्लाई होते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री पे अप्लाई होते हो, उसे उसने पोस्टुलेट्स नाम दिया। और जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ जो डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स पे लागू होता है, उसे हम एक्सियोम्स कहते हैं। ये पूरे मैथ्स पे लागू होता है और ये ज्योमेट्री पे लागू होता है। क्लियर? कोई डाउट? अब अगर हम एक्सियोम्स की बात करें तो यूक्लिड ने कुल 7 एक्सियोम्स दिए थे। उनमें से उसका पहला एक्सियोम्स जो था, कि पहला एक्सियोम उसने कहा कि हमने 1 रुपया का सिक्का लिया, यहाँ पे दूसरा 1 रुपया का सिक्का है और यहाँ पे तीसरा 1 रुपये का सिक्का है। ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, है ना। ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। मतलब पहला एक्सियोम्स उसका था जिसका हम इस्तेमाल ज्योमेट्री के प्रूफ में भी करते हैं। एंगल्स, अगर 2 एंगल इक्वल हो जाएगा या 2 या 3 एंगल का सम इक्वल हो जाएगा तो उनको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके इक्वल कर लेते हैं। तो ये एक्सियोम्स अगर जब हम समझ लेंगे ना तो हम ज्योमेट्री हमको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो पहला कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहला क्या हो गया? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स।
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसी थिंग्स के बराबर ये दोनों है तो ये आपस में बराबर होंगे। सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यह एक दूसरे के बराबर होंगे। दूसरा कह रहा है इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल। हमने इक्वेशन में क्लास 6 चैप्टर में ही पढ़ा था, अगर हम कोई इक्वेशन लिख रहे थे तो उसमें दोनों तरफ हम क्या करते थे, सेम थिंग्स ऐड करते थे। अगर इधर भी दो ऐड करेंगे उधर भी ऐड करेंगे तो बात बराबर हो जाएगा, है ना। तो इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल। दूसरा है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इस तरह से होल इसका क्या होगा, अनचेंज रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इक्वेशन पे ये अप्लाई होता है। तीसरा कह रहा है इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसी तरह इक्वेशन में भी हम लोग बाई सबट्रैक्टिंग बोथ तरफ, यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ ऐड करते थे तो फिर बराबर रहता था। यहीं पे अगर हम सबट्रैक्ट दोनों तरफ -5 करते थे इक्वेशन में भी तो बराबर रहता था। तो वही इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, if equal are subtracted from equal the whole are equal, तो उन दोनों का होल क्या होगा, बचा हुआ या रिमाइंडर आर इक्वल। रिमाइंडर कर देंगे, यहाँ पे होल नहीं करेंगे, क्या घटा रहे हैं ना, यहाँ पे घटा रहे तो रिमाइंडर कर देंगे। यहाँ पे सम भी हम यूज कर सकते हैं, होल भी यूज कर सकते हैं, या सम भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है अगर हम चौथे की बात करते, थिंग्स विच आर कंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर यहाँ पे हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या, अगर दो सिक्का भी ले सकते थे, दो ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को रखने पर ढक दे ए बी सी पी क्यू आर, अगर एक दूसरे को हम ढाक दे, ये हो जाए ए भी हो जाए और पी भी हो जाए, ये बी भी हो जाए और क्यू भी हो जाए, ये सी भी हो जाए और आर भी हो जाए, तो ये अगर पूरा पूरा ढक देता है, इसको कंसाइड्स कर देता है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंसाइड्स अनदर आर इक्वल वन अनदर। तो यह दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये सिक्का पर भी लागू होता है। तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, थिंग्स विच कंसाइड्स विथ वन अनदर दे आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कंसाइड्स, ये आप लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर इसका है 81 पे भी आप देख सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी पेज नंबर 81, हम ये सिर्फ समझा रहे हैं। 81 पेज नंबर पे इसको आप नोट कर सकते हैं आसानी से। हम सिर्फ इसको समझाते चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा आसानी से, समझ गए, वक्त भी बचेगा। आगे कह रहा है द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट। कभी भी होल जो होता है वह पार्ट से, टुकड़े से बड़ा होता है। जैसे कि हम एक रोटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक रोटी, हम एक निवाला ले रहे हैं, तो निवाला टुकड़ा जो होगा, छोटा टुकड़ा रोटी का, वो हमेशा रोटी से छोटा होगा, है ना। ठीक यही कह रहा है, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। हमेशा मुकम्मल जो होता है वो पार्ट से बड़ा होता है, पार्ट से बड़ा होता है हमेशा होल, है ना। फिर है थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखा, जैसे x इज इक्वल टू 5, इसमें हम डबल्ड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10। ये भी वैल्यू अनचेंज रहेगा। अगर दोनों तरफ हम डबल कर दें तो ये भी अनचेंज रहेगा। ट्रिपल कर दे, 4 टाइम्स कर दे, या हाफ कर दे दोनों तरफ, तब भी इक्वल होगा, है ना। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द, ये सेम थिंग आ गया। अगर इसको हम हाफ कर देते हैं कोई इक्वेशन, अगर ये दोनों बराबर है, यहाँ पे मान लेते हैं हम सर्कल पे अब आ जाते हैं, बहुत इक्वेशन हम लोग का हो गया। ये दोनों सर्कल इक्वल है तो इन दोनों सर्कल का हाफ भी आपस में इक्वल होगा। अब ये हमारे हो गए क्या, एक्सियोम्स। अब अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं,
पोस्टुलेट्स भी आपको उसके अगले पेज पे मिल जाएगा, पेज नंबर 82। पोस्टुलेट्स के लिए क्या हो जाएगा, पेज नंबर देख लेंगे और उसे नोट करेंगे। इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो हमारा पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेंगे, आप चाहे तो इस पे स्केल डाल करके 2 पॉइंट से होकर, इसे 2 पॉइंट से होकर कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। अब अगर हम दूसरे बात करें, ट्रिम्ड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। कोई एक लाइन है, इसे हम दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। ये सेकेंड पोस्टुलेट हमारा हो गया, है ना। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन। फिर तीसरा कह रहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑफ एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। हम चाहे छोटा रेडियस ले, चाहे बड़ा रेडियस ले, चाहे हम यहाँ सेंटर ले, चाहे यहाँ सेंटर ले, कहीं पर भी हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कोई भी सेंटर लेकर के हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। ये कहलाता है थर्ड। फिर अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पोस्टुलेट में कहा जा रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जी हाँ, यहीं से हमको राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल की कंसेप्ट मिलता है। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, राइट एंगल हमेशा आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। चाहे इस राइट एंगल के साइड्स जो हो, आर्म्स जो हो, वो कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो, सारे के सारे राइट एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिर कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर इज लेस देन 2 राइट एंगल। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यह 2 स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई लाइन गिरती है, तो जिधर का एंगल 180 से लेस होगा, मतलब एंगल जो होना चाहिए लेस देन 180 होना चाहिए। 180 से जहां का भी एंगल कम होगा, उधर प्रोड्यूस करने पर लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। और जिधर का 180 से ज्यादा होगा, उधर लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये हमारा हो गया फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इन सब का इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 5.1 में बना सकते हैं। 5.1 में हमको कुछ क्वेश्चन होंगे और उसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ पे लाइन दिया गया हुआ है ना, और यहाँ पे बीच में से सेम लाइन काटा हुआ है। तो हमको इन दोनों को, अगर यह ए बी सी डी, अगर AC इज इक्वल टू BD है, क्या है, AC इज इक्वल टू BD है, तो हमको साबित करना है कि AB इज इक्वल टू CD होगा। इस तरह का क्वेश्चन, या AB इज इक्वल टू CD है तो हमको प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू BD होगा। वैसे कंडीशन में दोनों में या तो BC ऐड करेंगे या BC सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है, इस साल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए, इसे प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज 5.1 पे। अगले रोज जो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 5.1 और 5.2 दोनों कोशिश करेंगे। 5.2 में बस कुछ नहीं है, एक यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स का इक्विवेलेंट वेरिएंट्स है। इक्विवेलेंट वेरिएंट्स कहने का मतलब, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर किसी बाहरी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, यहां से होकर सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है जो इसके पैरेलल होगी। मतलब इसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो ना तो 180 से छोटा होगा ना 180 से बड़ा होगा, सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है जिसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंड दैट लाइन विल बी पैरेलल। इसको एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 आप दोनों बना करके रखें। 5.1 और 5.2 दोनों कंप्लीट कीजिए। साइड बुक से भी जिससे क्वेश्चन बनाना हो बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपको कमेंट करने में शर्म आ रही है तो ठीक है। वैसे अगर इसमें कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, नहीं पसंद आए तो सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। क्लियर।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।